नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में बेईमानी की कोई लिमिट नहीं है। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, बेईमानी अपने सवाब पर होता है। मैंने एक बेरोजगारों से एक रिपोर्टिंग की है दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर। उसमें मैंने उनसे पूछा 90% SC ST OBC के बच्चे थे, खासकर OBC के लोग। ग्रुप डी की नौकरियों से उनको बाहर किया जा रहा है। IAS में उन पर क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है। इस देश के 90% लोगों को लाचार और बेबस रखा जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। वो तमाम सवर्ण पत्रकार जो आपके चहेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो प्रो मुस्लिम दिखते हैं, वो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, दरअसल वो भी इस तरह की खबरों पर आपसे बात नहीं करेंगे। और सोचिए, इस देश का 90% मुसलमान हो, वो भी OBC और शेड्यूल ट्राइब है। इस देश में आप सिख धर्म को मानते हो, आप भी SC OBC हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हों या आप हिंदू हो, SC ST OBC हो सकते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा। नेशनल दस्तक की वो रिपोर्ट देखिएगा, किस तरह से आपके बच्चे को ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। मैंने जितने बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि आपकी कैटेगरी क्या है, ज़्यादातर की कैटेगरी OBC थी। इक्का दुक्का गरीब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के भी थे। तो सोचिए, इस देश में वो कौन लोग हैं जो अपने बच्चे को विदेश पढ़ा रहे हैं। दिलीप मंडल ने एक आंकड़ा दिया है, 90% लोग सवर्ण हैं, SC ST के 5% लोग अब विदेश जाने लगे हैं, और OBC का तो डब्बा ही गोल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिलीप मंडल ने अमेरिका भ्रमण कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं लोगों को। वो कह रहे हैं कि SC ST OBC के लोग, SC ST के लोग तो लड़ रहे हैं जातिवाद के खिलाफ अमेरिका में भी। OBC तो विदेश पहुंचा ही नहीं है। वो 60% 52% OBC जो हिंदू धर्म का ध्वजवाहक है, जो इस देश को अन्न देता है, जिसका इस्तेमाल भी सांप्रदायिक दंगे और जातीय हिंसा में होता है, उसको बड़ी साजिश के तहत पढ़ाई लिखाई से दूर किया जा रहा है। मैं डेटा देके बात करूंगा। सोचिए, हाई कोर्ट LDC भर्ती में कट ऑफ। सोचिए, हाई कोर्ट LDC में भर्ती में कट ऑफ, ये पता है कहाँ का है? राजस्थान का, जहां सरकार जो है वो कांग्रेस की है। जनरल 196, SC 202, OBC 230, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 224। तो सोचिए कि सबसे ज्यादा OBC का कट ऑफ है 230, आज जनरल का 196 है। मेरा क्या है, मैं तो आपको एक एक खबर बताऊंगा। आपको अच्छा लगता है तो जानिए, न अच्छा लगता है तो मत जानिए। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि सब खबरें मैं आपको बताऊं। तो इस तरह के बेईमानी चल रही है और आपके बच्चों को मजबूर और मजदूर बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो इस खबर को लिख रहे हैं, दोज हु वेयर क्राइंग बाइटरली ऑन द कट ऑफ IIT एंट्रेंस एग्जाम शुड ऑल्सो सी द कट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट LDC। राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कट ऑफ है जनरल 196, जो लोग मेरिट की बात करते थे, और SC 202 और OBC 230 का कट ऑफ है। और ये सब हो रहा है कांग्रेस शासित राजस्थान में। आप कल्पना कर सकते हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ये देखिए, ये बिहार से तस्वीरें आई है। SC समाज के लोगों को बुलाया गया था कि हम आपको बाबा साहब की जयंती के मौके पर 30 तारीख को पटना में, बाद में वहाँ बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, लोगों ने विरोध किया। ये भी सोशल मीडिया पर खबर वायरल है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और योगी के खिलाफ क्या तलवार खींच गई है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पवन खेरा ने आरोप लगाया है। सरकार में इस वक्त गैंगवार चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के आदमी संजय सिरपुरिया को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो मोदी जी ने योगी जी के नज़दीकी सरिया व्यापारी के यहाँ रेड करवा दी। ये मैं नहीं, ये खबर जो है वो कह रहे हैं पवन खेरा, जिन पर कई बार केस दर्ज हो चुका है, आप लोग को बताना है। और सोचिए, BPL फैमिली को आधा लीटर दूध, 3 फ्री सिलेंडर का वादा। तो जो लोग अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे कि ये मुफ्तखोर है, वो सब कर्नाटक में मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो कोई तमाम लोग आपको नहीं बताएगा। सोचिए, दिलीप मंडल ने कहा है, सुनो कहानी जब विराट कोहली पहली बार किसी राष्ट्रीय मैगजीन के कवर पर छपे। ये तस्वीर देखिए, क्रिकेट का दबंग विराट कोहली और लखनऊ के मेंटर हैं, और जो गौतम गंभीर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं बीजेपी के, उनके बीच क्रिकेट पर कहा सुनी हुई, तू तू मैं हुई।
हम लोग वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, वीडियो नहीं सिखा सकते, कॉपीराइट का मामला है। लेकिन इंडिया टुडे की इस मैगजीन की तस्वीर को देखिए। दिलीप मंडल कहते हैं कि विराट कोहली में दम है और वो लगातार विकट परिस्थितियों में भी सही के साथ खड़े होते हैं। और आरक्षण खत्म, यह नीचे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ देखिए, 196 अनरिजर्व, 202 एससी ओबीसी को 230, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 224, एससी एसटी ईबीएस के कट ऑफ यूआर से ज़्यादा कैसे हो सकता है? ज़्यादा है मतलब यूआर कैटेगरी सिर्फ ऊंची जातियों के लिए आरक्षित है, यह बेईमानी है। तो सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा था कि किस तरह से इस देश के लोगों को लाचार, बेबस और सबसे ज़्यादा हकमारी ओबीसी की हो रही है। कहाँ हो हिंदू ओबीसी? अमेरिका में जातिवाद विरोधी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट हो गई हैं। 26 अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जात पात विरोधी नियम बनाए गए। सिएटल शहर में जातिवाद कानून विरोधी कानून बन गया। कई शहर बाबा साहब जयंती पर इक्वालिटी डे मना रहा है। यूएन में भारत सरकार ने इतना बड़ा समारोह कर दिया है। इन सब में एससी है, एसटी है, सिख है, बौद्ध हैं, रविदासियां हैं, मुसलमान और जैन हैं, कुछ सवर्ण हिंदू भी हैं, कुछ पक्ष में है, ज़्यादातर विपक्ष में है, पर कोई है जो लापता है, न विरोध में है न समर्थन में है, वह कहीं है ही नहीं, वह हिंदू ओबीसी है। अमेरिका में इस पार से उस पार घूम गया, एक दो छोड़कर न कहीं कुशवाहा मिला, न यादव, न कुर्मी, न लोधी, न गुर्जर, न कुम्हार, न कलवार, न तेली, न चौरसिया, सभी ओबीसी जातियों के नाम गिन लीजिए। उत्तर भारत के हिंदू ओबीसी अमेरिका में कहीं दिखाई नहीं है। दरअसल अमीरी और तरक्की की तलाश में साल में 1 करोड़ से ऊपर वाली नौकरियां लेने विदेश गए लोगों में जातियां लगभग नदारद है। लगभग 80% सवर्ण जातियों के लोग हैं। ऐसा क्यों है? ये पिछड़ापन ऐतिहासिक है, धार्मिक आधार पर शिक्षा से दूर रखे जाने का नतीजा। आईआईटी और केंद्रीय संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण 2011 में जाकर लागू हुआ। तब तक विदेश जाने की कई बसें छूट चुकी थी। शिक्षा के में ओबीसी के पीछे रखा गया है, नतीजा अब आ रहे हैं। भरपाई आसान नहीं है। ओबीसी नेता भी बच्चों की ठेकेदारी और नेतागिरी से लगाते रहे। बाबा साहब जैसा रोल मॉडल ओबीसी में नहीं है। ओबीसी अमीरी की इस ग्लोबल टॉप रेस में नहीं आ रही है। क्या है समाधान, आप बताएं। तो सोचिए, अमेरिका में इतने बड़े सवाल पर ओबीसी कहीं नहीं है। दरअसल अमेरिका में ओबीसी है ही कम, वे अभी भारत में राज्यों की राजधानी तक पहुंच रहे हैं। तो इस देश में सबसे ज़्यादा जो बुरी स्थिति है वो ओबीसी की हो रही है, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो या दवाई हो। झांसी के सुशील विश्वकर्मा 36 बढ़ई का काम करते थे, बाद में ठेला लगाया, बेरोजगारी ने 25,000 के लोन चला गया, सुसाइड कर लिया। वहीं महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर आप डिबेट देख रहे होंगे। ब्रजभूषण कुश्ती संघ, कुछ लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी कर रहे हैं। कर्णभूषण सिंह वाईफाई का उपाध्यक्ष, बेटा है उनका। प्रतीक भूषण सिंह भाजपा से विधायक है, ये भी उनका बेटा है। ब्रजभूषण सिंह खुद अध्यक्ष हैं। आदित्य प्रताप सिंह डब्ल्यूएफआई संयुक्त सचिव हैं, बेटे का साला है। विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ अध्यक्ष है, ये उनका दामाद है। तो भरा पूरा परिवार है ब्रजभूषण सिंह का। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो भाजपा विधायक द्वारा उत्पीड़ित उन्नाव के आनंद मिश्रा, ये कल की खबर थी जो मैंने आपको बताया था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सोचिए, इस देश के 52-55% आबादी ओबीसी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से बाहर है। और सोचिए, डिजिटल मीडिया में 10% एससी एसटी की भागीदारी हो गई है। शेड्यूल कास्ट समाज की ओबीसी गायब है, विदेश में ओबीसी गायब है, भारत में ओबीसी गायब है। आपका इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ धार्मिक हिंसा में, सांप्रदायिक हिंसा में। इससे हटिए, अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजिए, पढ़ाई लिखाई में लगाइए, नहीं तो लाचार और बेबस रहेंगे। बाबा साहब को रोल मॉडल मानिए, फूले पेरियार अंबेडकर को रोल मॉडल मानिए। सोचिए, जिस ओबीसी में, जिस किसान जातियों में शिवाजी महाराज हो, महाराजा सूरजमल जैसे लोग हों, साहू जी महाराज हों, बुद्ध हों, पेरियार हों, फूले हों, आप सोचिए भामाशाह हो, ऐसे लोगों की नस्लें जो हैं वो पढ़ाई लिखाई से दूर हो रही है। सोचिएगा जरूर। जातिवाद से और धार्मिक संप्रदायवाद से, धार्मिक कर्मकांड से निकलिए और अपने बच्चों की भविष्य के लिए सोचिए, नहीं तो लाचार और बेबस हो जाएंगे। सोचिए, राजस्थान में ओबीसी का कट ऑफ 230 नंबर गया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।